दीपावली के अगले दिन होता है गोवर्धन महाराज की पूजा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर हम गोबर से गोवर्धन कैसे बनाएंगे। और अगर आपके पास गोवर्धन नहीं है तो आप गोबर नहीं है तो आप जो है ना हल्दी से आटा से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस जगह पे आप पूजन करेंगे उस जगह को साफ कर लीजिएगा और फिर उसके ऊपर एक चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा। जगह को शुद्ध करने के बाद ही हमें पूजन शुरू करनी है और गोधूली बेला में शाम के समय इस पूजा को किया जाता है। तो गोवर्धन हमें सुबह या दोपहर तक बना लेनी चाहिए और फिर शाम को हम पूजा करते हैं। तो देखिए, आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि गोवर्धन बहुत ही सरल तरीके से हम कैसे बनाएंगे घर पर। तो यहाँ पे मैंने पहले सिर बनाया और फिर धड़ बनाया, यानी कि बॉडी बनाया उनका, और दोनों हाथ इस तरह से बना लिया। कोई कोई हाथ जो है ना कमर में एक हाथ रखते हैं, एक हाथ ऊपर की तरफ रखते हैं और उसमें पहाड़ बनाते हैं। कोई कोई दोनों हाथ इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हैं। तो आप लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग गोवर्धन जी की आकृति देखने के लिए मिल जाएगा। अपने घर के परंपरा के हिसाब से गोवर्धन बनाया जाता है। इसके बाद देखिए, हमने मुकुट बना लिया और उनके जो कपड़े है, ड्रेस है, जो उन्होंने ड्रेस पहन के रखा ना, उनको भी हम पटका आदि इत्यादि बना लेंगे। इसके बाद गोवर्धन जी की पैर बनाएंगे हम दोनों। तो सारी चीजें गाय के गोबर से ही बनाया जाता है। और अगर गाय के गोबर ना मिले तो आटा और हल्दी, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, उस तरह से भी आप चौक पूर के उसके ऊपर आटा से या हल्दी से गोवर्धन जी की आकृति बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी आप गहने वगैरह बना लीजिए, जैसे हार, कंगन, पायल वगैरह बना सकते हैं, कमरबंद बना सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको थोड़ा मोड़ा बनाना आता है उस हिसाब से बना सकते हैं। और अगर आपको बनाना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली एक पहाड़ का स्वरूप बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे मैंने एक गाय और एक बछड़ा बना लिया। ये भी गोवर्धन पूजा में जरूर बनाया जाता है, गाय बछड़े की पूजन जरूर किया जाता है। और एक हाथ में इस तरह से मैंने पहाड़ बना दिया। फिर गोवर्धन जी जब बनता है तो साथ साथ में सूरज और चंद्रमा की भी पूजन होती है। तो मैंने एक तरफ सूरज और एक तरफ इस तरह से चंद्रमा बना लिया। और गोवर्धन जी के देखो, बीच में मैंने यहाँ पे नाभि भी बना के रखा। नाभि में भी पूजन की जाती है, नाभि में दूध भरा जाता है, फिर इसमें दीपक जलाकर पूजन की जाती है। तो इस तरह से आप गोवर्धन बहुत ही सरल विधि से बना सकते हैं और इतना भी बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खील से डेकोरेट करूंगी, थोड़ी सी रंगोली कलर का भी यूज करूंगी। आप चाहे तो आटा का यूज कर सकते हैं, हल्दी का यूज कर सकते हैं। और कई जगह पे तो आटा और हल्दी का यूज करना बहुत कंपलसरी होती है। तो सभी जो गोवर्धन का जो गहने वगैरह हमने बनाया, उंगलियां बनाए हैं, उन सभी चीजों को एक आउटलाइन के तौर पर हम यहाँ पे जो खील है हमारे पास, खील से आउटलाइन कर देंगे। दीपावली की पूजन के समय जितने भी पूजन आते हैं सभी में खील का, बतासा का विशेष महत्व माना जाता है और खील का विशेष रूप से यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, उनके पटका जो है ना मैंने डिजाइन कर दिया। और ये है पैरों का 5 उंगली मैंने दोनों पैरों में बना दिया, हाथों में बना दिया। और यहाँ पे जो मैंने पटका बनाया था उनके लिए, जो दुपट्टा बनाया था, उसमें भी इस तरह से आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद गोवर्धन जी जो वस्त्र पहन के रखते हैं उस वस्त्र को भी आउटलाइन कर देंगे। और आउटलाइन कर देने से बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके वस्त्रों में भी डिजाइन बना दिया। देखिए, ये डिजाइन बनाना कोई कंपलसरी तो होता नहीं है, लेकिन कोई पूजा अगर भव्य तरीके से करते हैं हम तो देखने में भी अच्छा लगता है और हमें भी बहुत मन ही मन बहुत खुशी होती है। अब इतनी आउटलाइन करके भी आप यहां तक करके भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको और डेकोरेशन करना पसंद है और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना पसंद है तो देखिए, इस तरह का रंगोली कलर का यूज कर सकते हैं। तो गोवर्धन जी का जो गोवर्धन पहाड़ जो पर्वत बोलते हैं वो जो बनाया उसमें ग्रीन कलर में कर दूंगी। इसमें झरना होता है, गाय बछड़े चलते हैं और पहाड़ आपको पता ही है कि कितना बड़ा और बहुत ह्यूज होता है। इसमें भी मैंने कलर कर दिया। फिर उनकी जो वस्त्र है, कान्हा जी की स्वरूप मान के भी कोई गोवर्धन जी की पूजा करते हैं और जो हाथ में उन्होंने उठा के रखा है वो गोवर्धन पर्वत, उनकी पूजन करते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी जगह पे देखो अलग अलग मान्यता है। कहीं कहीं पुरुष आकृति में काली गोवर्धन बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आकृति बनाया। पीला कलर यूज करूंगी क्योंकि कान्हा जी का पीला कलर बहुत ही कान्हा जी को पसंद आता है। येलो कलर उनकी फेवरेट कलर होता है। और भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी स्वरूप को पीला कपड़ा, पीला कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है। यहाँ पे देखो, मैंने उनकी मुकुट को डिजाइन कर दिया और जो हमारे सूरज बनाया, चांद बनाया, उनकी पटका बनाया, हर चीज को हमने कलर कर दिया। चांद को हमने सफेद कलर रखा है और जो सूरज है उनको लाल कलर दिया है। तो जो चीज जिस चीज के रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से आप कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वस्त्र में भी लाल, पीला, ग्रीन, जो शुभ कलर होते हैं, अच्छे कलर होते हैं, फेस्टिव कलर्स होते हैं, उन कलर से भर दिया है। अब उनकी ज्वेलरी भी मैंने बना लिया है और इसी तरह से हमारे गोवर्धन जी बनकर तैयार हो गए हैं।
तो आपको ये सरल विधि गोवर्धन जी बनाने का कैसे लगा जरूर बताना। और हाँ, अपने बच्चों को भी जरूर इन्वॉल्व करना। वो आपके साथ अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो आगे की जनरेशन बहुत ही अच्छी तरह से इन सब चीजों को सीखते भी है और कंटिन्यू भी करते हैं। और आगे सिखाने का सबसे सही तरीका है कि जब आप कुछ काम कर रहे हो तो आप भी उनको साथ में बैठाओ। मेरी बेटी भी मेरे साथ में रहते हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि साथ में रहो, देखो, सीखो। तो देखिए, इस तरह से मैंने उनको आलता भी पहना दिया है। भगवान के पैर में रंगीन रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरह से आप भी सुबह या दोपहर तक गाय की गोबर से गोवर्धन बना लीजिएगा। शाम के समय इनकी पूजा होती है। पूजा कैसे होती है इसकी वीडियो अपलोड करूंगी, जरूर देखना। आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। टाटा बाय बाय।